सेल्मा की आंखों में डर था, पर वो धीरे से कहती है, ग्रैंडल भी यहीं मरेगा। इसके बाद वो चुप हो जाती है। बियोवुल्फ उसे दूसरे इलाके में ले जाकर कहता है, उसे बुलाओ, लेकिन सेल्मा कहती है, जरूरत नहीं, उसकी मौत अब करीब है। यह सुनकर बियोवुल्फ उसे जाने देता है। उधर ग्रैंडल जब अपनी गुफा में पहुंचता है तो देखता है उसके पिता की खोपड़ी टूट चुकी है। वो टूट जाता है, गुस्से में पहाड़ी पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आसमान कांप उठता है, ये उसकी बदले की पुकार थी। रात होते ही वो गांव पहुंचता है, सैनिकों पर टूट पड़ता है, कईयों को मार देता है, सेना भवन में घुसकर लड़ता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। बियोवुल्फ भी तलवार लेकर पहुंचता है। दोनों में लंबी और भयंकर लड़ाई होती है। आखिर में बियोवुल्फ उसे रस्सी से बांध लेता है, पर ग्रैंडल अपना खुद का हाथ ही काट देता है और भाग जाता है। वो समुंदर की ओर दौड़ता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। सुबह बियोवुल्फ को वही आदमी मरा हुआ मिलता है जिसने ग्रैंडल के पिता की खोपड़ी तोड़ी थी। वो राजा रथ से कहता है, ग्रैंडल किसी बेगुनाह को नहीं मारता, कुछ तो हुआ होगा पहले। रथ भारी आवाज में सच बताता है, हाँ, मैंने उसके पिता को मारा था, क्योंकि उसने मेरी मछलियां चुरा ली थीं। उस वक्त ग्रैंडल छोटा था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। बियोवुल्फ ये सुनकर गुस्से में कांप उठता है, सिर्फ मछली की वजह से तुमने उसे मार दिया। वो दुख और गुस्से दोनों से भर जाता है। फिर खून की बूंदों का पीछा करते हुए समुंदर के किनारे पहुंचता है। ग्रैंडल सच में मर चुका था। गांव में जश्न शुरू हो जाता है। लोग उसका कटा हुआ हाथ जीत की निशानी की तरह घुमा रहे होते हैं। पर बियोवुल्फ चुपचाप सेल्मा के पास जाता है। सेल्मा की आंखों में आंसू हैं। वो बताती है, एक रात ग्रैंडल मेरे झोपड़े में आया था। उसने मेरे साथ गलत किया था, पर उस दिन के बाद उसने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो मेरी रक्षा करने लगा, शायद अपने पापों की सजा खुद भुगत रहा था। धीरे धीरे सेल्मा को उससे लगाव हो गया था और बियोवुल्फ भी उस रात उसके साथ रुक जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंडल की माँ सीक गांव में आती है। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से जल रहा होता है। वो अपने बेटे की मौत का बदला चाहती है। वो सबसे पहले पादरी ब्रैंडन को मारती है। फिर जब अपने बेटे का कटा हाथ देखती है तो जोर जोर से रोने लगती है। उसी वक्त एक छोटा ट्रोल भी दिखता है, शायद ग्रैंडल का बेटा। सीक कई लोगों को मार देती है और ये सब एक छोटा बच्चा देख लेता है। वो भागकर सेल्मा को ये सब बताता है। सुबह बियोवुल्फ अपने सैनिकों के साथ सीक को ढूंढने निकलता है। गुफा के पास पहुंचकर वो नीचे उतरता है। वहां सिर्फ पानी से होकर ही जा सकता था। वो अकेले आगे बढ़ता है। वहां ग्रैंडल का शरीर पड़ा होता है। अचानक सीक प्रकट होती है और बियोवुल्फ पर हमला करती है। वो उसका गला पकड़ती है, लेकिन बियोवुल्फ पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारता है। फिर खजाने में से मिली तलवार से उसे मार देता है। लड़ाई खत्म होती है। वो थका हुआ बैठता है और तभी उसके सामने एक बच्चा आता है। वो ग्रैंडल और सेल्मा का बेटा था। बियोवुल्फ उसकी आंखों में डर नहीं, डर नहीं, बल्कि मासूमियत देखता है। वो उसे नहीं मारता। वो धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलता है और राजा रथ के पास पहुंचकर बताता है कि ट्रोल मर चुके हैं। राजा उसका शुक्रिया अदा करता है, तुमने हमारे गांव को बचा लिया। बियोवुल्फ फिर सेल्मा के पास जाता है। वो उसे उसके बेटे के बारे में बताता है। सेल्मा मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता था तुम उसे नहीं मारोगे। आखिर में बियोवुल्फ खुद ग्रैंडल और उसकी माँ का अंतिम संस्कार करता है। वो समुद्र की ओर देखता है, मानो किसी आए आत्मा को शांति दे रहा हो। फिर जहाज पर चढ़कर विदा लेता है। दूर किनारे पर सेल्मा और उसका बेटा खड़े होते हैं। वो हाथ हिलाते हैं आंसुओं और मुस्कान के साथ।